हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज सीजी फायरमैन परीक्षा 2026 को लेकर के हमारा सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट और आ चुका है, प्ले लिस्ट बना दी हूँ सीजी फायरमैन परीक्षा 2026, उसमें जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला जो प्रैक्टिस सेट था वो अग्नि परिचय और सुरक्षा उपकरण से संबंधित था, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, उसमें करंट अफेयर और पीडीएफ आपको सेंड किया जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कंटिन्यूस सिलेबस वाइज अब जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। एक दिन फायरमैन और एक दिन आपका सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम, दोनों का वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। तो देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सीजी फायरमैन परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसके बाद जो है कठिन क्वेश्चन भी हम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है वो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु संसद द्वारा पारित अधिनियम कौन सा है? बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 या फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 दिए, ये कंफ्यूजन कर सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश तो आएगा नहीं, काट सकते हैं आप, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो बी ऑप्शन राइट होगा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन करिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पूछ रहे हैं विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है, 85 है, 90 है या फिर 95 है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी संख्या 90 है। कितनी है? 90 है। आइए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 27 है, 29 है, 30 है या फिर 31 है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु जो सीट आरक्षित किया गया है वो 29 है। कितना है? 29 है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। अगला है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जाता है? देखिए कुछ क्वेश्चन नए रूप में देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 356 के तहत? तो सही आंसर होगा राज्यपाल द्वारा विधानसभा को अनुच्छेद 174 के तहत भंग किया जाता है। तो 6 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद क्यों नहीं है? छत्तीसगढ़ में विधान परिषद क्यों नहीं है? संसद ने समाप्त कर दी है, संविधान में निषेध है, राज्य में एक सदनी विधानमंडल है और राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मिली है या फिर अनुमति नहीं दी गई है? तो देखिए इस तरह से घुमावदार भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। तो राज्य में एक सदनी विधानमंडल है, इस वजह से विधान परिषद नहीं है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। 8 का सी। 9 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? वरिष्ठता के आधार पर, राष्ट्रपति की सलाह पर? देखिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ सिंपल सरल लगेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में बहुत कठिन हो जाता है आंसर लेना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितने भी सीजी फायरमैन परीक्षा देने वाले हैं, ज्यादा कठिन लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, आप लोग प्रैक्टिस करें इसी तरह से क्वेश्चन। अगला, विधानसभा में बहुमत या फिर राज्यसभा की अनुशंसा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत के आधार पर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े रहते हैं तो राष्ट्रपति की सलाह पर भी गलती से हम आंसर कभी कभी ले लेते हैं, तो वो आंसर नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित संस्था कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग,
मंत्री परिषद, लोक सेवा आयोग या फिर उच्च न्यायालय? तो सही आंसर क्या होगा? मंत्री परिषद है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो संस्था है वो मंत्री परिषद है। 10 का बी। अगला है छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टॉपिक ही राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या फिर राष्ट्रपति? तो ये जो है छत्तीसगढ़ जो मंत्री परिषद होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है? 12 नंबर क्वेश्चन। 153, 163, 200 या फिर 214? तो भारतीय संविधान का 163 जो अनुच्छेद है ये मंत्री परिषद से संबंधित है। 12 का बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा के सदस्य को या फिर राष्ट्रपति को? तो सही आंसर विधानसभा के सदस्य को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगला है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का प्रथम जो सत्र बुलाने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो 168, 174, 175 या फिर 176? तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाने का अधिकार है। ठीक है, तो 14 का बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला चलिए देखते हैं, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 174 अनुच्छेद, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 356? तो राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो 16 का बी राइट आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? 243 के, 324, 280 या 315? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के अंतर्गत हुआ है। ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 18 नंबर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा अध्यक्ष? यहाँ दो क्वेश्चन कंफ्यूजन है आंसर के लिए, राज्यपाल ने या राष्ट्रपति ने? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति आंसर नहीं लेना है। अगला है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन। 312, 315, 320 या फिर 323? ये सभी अनुच्छेद हैं। तो सही आंसर लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। 19 का बी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर मुख्य न्यायाधीश करता है? ये चारों जो ऑप्शन है ये चारों पढ़ने के बाद दिक्कत क्रिएट होता है, इसलिए हम जो है इन सभी क्वेश्चन को याद करते चले। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर दें क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये सभी को आना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको भी दिया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? आइए देखते हैं। 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में? तो सही आंसर है 2000 में हुई। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई। अब चलिए आंसर भी बता देता हूँ, बिलासपुर में है, बोदरी बिलासपुर में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, याद रखेंगे। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, 23 नंबर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद? अब यहाँ राज्यपाल आंसर आपको नहीं लेना है, सही आंसर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे इसको। अगला है, चलिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 69वां, 73वां, 74वां या फिर 86वां? तो सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला।
ठीक है, तो 24 का बी ऑप्शन सही है। अगला है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में प्राप्त हुआ? तो देखिए पंचायत को 73वां में हुआ और नगर निकाय को, ठीक है, नगर निकायों को 74वां में हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वां। 25 का सी। अगला चलिए देखते हैं 26। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत चुनाव कौन कराता है? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन या राज्यपाल? ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन आप करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके सीजी फायरमैन परीक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी राजनीतिक व्यवस्था आपके सिलेबस में, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत बोल रहा है का चुनाव कौन कराता है? तो सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। 26 का बी। 27 में आ जाइए, जिला पंचायत का अध्यक्ष है किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो सही आंसर है जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, अगला है राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 174, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 356। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 356 करके आंसर नहीं है। राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलता है सभी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य मंत्री परिषद बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए 29, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? सभी कंफ्यूजन वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है तो यहाँ पे 25 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष नहीं लेना है। कभी कभी मतदाता की आयु करके तो 18 वर्ष है लेकिन 21 वर्ष भी ले लिया जाता है, कभी कंफ्यूजन में हम ले लेते हैं प्रेशर में एग्जाम का। तो राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 29 का बी। आइए अगला है, यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो क्या होगा? कार्यकाल जारी रहेगा, मंत्री पद छोड़ देगा, राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा? तो सही आंसर है ये मंत्री पद जो होगा उसे छोड़ देगा। ठीक है, यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता तो उसे मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में गण पूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 1/5, 1/6, 1/10 या फिर 1/3? तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1/10। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गणपूर्ति कितना है? 1/10 है। ग्राम सभा में भी गणपूर्ति कितना है? 1/10 है, याद रखेंगे। अगला है, राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 175 में, 176, 177 या फिर 200 में? तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है संविधान के 176 अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखेंगे। 32 का बी। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष? अब तक आपने इंडिया लेवल में अगर पढ़े हैं तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री मंत्री लोगों का, तो कभी कभी आंसर हम ये ले लेते हैं लेकिन ये गलत है। यहां पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बोल रहा है, पद का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, 33 का सही आंसर होगा सी। देखिए बहुत सारे डाउट होगा वो क्लियर हो रहा है आपके प्रैक्टिस सेट में। 34 देखिए, राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्य सरकार बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या फिर विधान परिषद में? तो राज्य सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर संसद? तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, क्या है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? 35 नंबर, तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 35 का भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगला है, राज्य सूची का विषय होने के कारण पुलिस किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, जिला पंचायत या फिर संसद? तो 36 का सही आंसर है, राज्य सूची का विषय होने के कारण पुलिस जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधीन आती है। ठीक है, तो 36 का बी सही आंसर है। 37, राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153, 163, 168 या फिर 174? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा,
राज्यपाल का विवेकाधीन जो कार्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आईएमपी टिक कर लीजिए। वैसे ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाए अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का विवेकाधीन कार्यों का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय। तो 38 नंबर का सही आंसर होगा महाधिवक्ता जो है छत्तीसगढ़ का, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो 38 का सी ऑप्शन सही होगा। 39 देखते हैं, महाधिवक्ता बनाने के लिए सही योग्यता आवश्यक है या फिर आवश्यक योग्यता कौन सा है? 39 का जिला न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का या लोक अभियोजक का। तो देखिए, महाधिवक्ता का जो योग्यता होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, ठीक है, उनके समान होता है। तो 39 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, हमने 39 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके वीडियो को जरूर प्रमोट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लोग भी कर पाए। और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास हो तो शाम को लाइव क्लास भी आयोजित किया जाएगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ज्यादा संख्या में अगर होते हैं आप लोग तो लाइव क्लास भी लिया जाएगा, जिसमें डिटेल भी अध्ययन कराया जाएगा। कंप्लीटली पूरा सिलेबस वाइज अध्ययन करेंगे। होम गार्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, हमारे चैनल से आप पढ़े होंगे तो आपको पता है, बहुत सारा सफल क्लास था वो। इसी तरह से उसी डिपार्टमेंट में ये फायरमैन परीक्षा हो रहा है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करिए। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कोई नहीं जानता। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करें। 40 नंबर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव, ये पूछा ही जाता है। तो सही आंसर है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जो है एक एक दिन ध्यान से सुनेगा, एक दिन फायरमैन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट डालेगा, ठीक है। सेकेंड दिन फिर नेक्स्ट डे जो है आपका सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रैक्टिस सेट डालेगा। तो दोनों क्लास लगातार अब रहेगा क्योंकि दोनों एग्जाम नजदीक है। तो सब इंस्पेक्टर वाले सब इंस्पेक्टर को देखेंगे, फायरमैन वाले फायरमैन, और फायरमैन वाले सब इंस्पेक्टर को भी देख सकते हैं क्योंकि ये हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आपके में तो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतनी ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे।